जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना बताने वाला हूं वो साधना एक वशीकरण साधना है। कहते ना कि मेरे पास में इतने मैसेज आते हैं और इतने कमेंट आते हैं, कॉल्स भी आते हैं और सबसे ज़्यादा यही कहते हैं कि जी हमारा वशीकरण कर दो। तो अब किसका वशीकरण कर दें? कोई तो अपनी प्रेमिका को वश में करना चाहता है, कोई प्रेमी को वश में करना चाहता है, कोई कहता है मुझे उससे शादी करनी है, जो उसकी पहली पत्नी है उसको तलाक दिलवा दो और मेरी शादी करवा दो। या फिर और भी बहुत तरह के मैसेज आते हैं। अब भाई क्या क्या करूं मैं? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं आपको ऐसी साधना देने जा रहा हूं कि आप खुद करें उस काम को। क्योंकि वशीकरण, मारण, उच्चाटन या द्वेषण ये कार्य मैं नहीं करता हूं। हां, अगर किसी को समस्या है, किसी को किसी भी तरह की और समस्या है, वो मैं कार्य जरूर कर सकता हूं और करता भी हूं, ठीक है। लेकिन ये कार्य मैं जानबूझ करके नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि इन सभी कर्मों का जो पाप लगता है वो पाप मैं अपने सर पर कहां तक ढोऊंगा? मैं नहीं कर सकता हूं और ना ही मैं करता हूं ये काम, ठीक है। हां, मैं आपको ये साधना बता देता हूं, आप खुद करिए और 100% कार्य होगा ही होगा। ये भी मैं कहता हूं, अगर साधना आपने पूरी कर ली, मंत्र जाप सही किया, मंत्र उच्चारण सही तरीके से किया, तो 100% काम होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। लेकिन अगर आपने मंत्र उच्चारण में गलती करी, आपने कार्य साधना को सही तरीके से नहीं किया, तो भाई फिर गारंटी तो कुछ होती नहीं है। फिर तो आप कहने लगोगे जी गुरु जी आपने तो जो है साधना बताई थी, हमारा तो कार्य हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं है। जो मैं साधना बताता हूं उसी साधना से जब दूसरे को लाभ मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है? भाई दूसरे व्यक्ति को भी तो लाभ मिल रहा है उस साधना से, तो फिर आपको क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। न्यूनता तो फिर आप में है, साधना में न्यूनता नहीं है। साधना अपनी जगह ठीक है, ठीक है। तो ये जो साधना है ये एक वशीकरण साधना है। और कहते हैं ना कि कोई अपने बच्चों से परेशान है कि उनके बच्चे कहने में नहीं चलता। कोई किसी का कोई लड़का है या लड़की है, वो माता पिता के कहने में नहीं चलती है, या किसी का पति किसी के कहने में नहीं चलता है, वो इधर उधर दूसरे स्त्रियों को देखता है। और या फिर किसी की स्त्री ऐसी है कि वो अपने पति की बात नहीं मानती और रूठ करके अपने मायके में चली जाती है, या किसी दूसरे लड़के के चंगुल में फंसी होती है या भाग जाती है। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह से आपको अगर लगता है तो आप वशीकरण प्रयोग कर सकते हैं फिर, और करना भी चाहिए फिर आपको, ठीक है। तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का या स्त्री का आपको नाम से ये वशीकरण प्रयोग करना है। अब आप इसको ये प्रयोग करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं, पूरा विधि विधान मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए, इस प्रयोग में केवल आपको 3 चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला वशीकरण यंत्र, जो कि ताम्रपत्र पर अंकित होगा, वशीकरण माला और एक वशीकरण गुटिका, ठीक है। ये 3 चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और ये चीजें अगर आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करके ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं साधना के लिए। और व्हाट्सएप में नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से मुझे व्हाट्सएप करें और सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं।
और देखिए सामग्री आपको मिलेगी ही मिलेगी, 100% सामग्री मिलेगी, क्योंकि मेरे पास में वो सब धंधा नहीं होता है कि सामग्री के पैसे आपने दे दिए और आपको सामग्री भी ना मिले और आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ऐसा मेरे पास ये काम होता नहीं है। जो लोग मुझसे सामग्री ले चुके हैं उनके कमेंट आप नीचे देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में, वीडियो में बहुत से कमेंट पड़े आपको मिल जाएंगे और दूसरी वीडियोज में भी मिल जाएंगे। सामग्री मेरे पास से 100% आपको मिलेगी, नहीं तो आपके पैसे वापस रिटर्न चले जाएंगे। अगर सामग्री मेरे पास नहीं है तो पहली बात तो मैं मना ही कर देता हूं, अगर नहीं है तो। और अगर है तो फिर 100% मिलेगी। अरे हाँ, एक बार तो ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने क्या किया कि उसने मुझे पेमेंट किया, अब पेमेंट उसमें फंस गया इंटरनेट से, वो पेमेंट बीच में अटक गया, नहीं आ पाया, तो उसने दोबारा मुझे पेमेंट कर दिया। अब जब उसका 2 बार पेमेंट हो गया तो वो पहले वाला भी आ गया और दूसरा वाला भी आ गया, अब दोनों पेमेंट आ गए उसके मेरे पास। अब उसका मैसेज आया कि गुरुजी मेरे 2 बार पेमेंट मैंने आपको कर दिया, तो 1 बार का आप मुझे वापस कर दो। तो आप यकीन मानिए मैंने उसको वापस पेमेंट किया, उसका अकाउंट नंबर लिया और अकाउंट नंबर IFSC कोड नंबर लेकर के उसके बैंक अकाउंट में वापस मैंने ट्रांसफर किए पैसे। वरना यूट्यूब पर तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि आपने 1 बार पेमेंट कर दिया, सामग्री को तो छोड़िए, वापसी की भी सब कुछ छोड़ दीजिए, आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। फिर ऐसे भी व्यक्ति बैठे हुए होंगे। तो इसलिए आप यहाँ अगर मेरे पास मैसेज करते हैं, मेरे पास से सामग्री आप लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को देख करके अब दूसरे चैनल वाले भी 1 नंबर पे आना शुरू हो गए हैं, वो भी सामग्री भेजते हैं, अब बताते भी हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो, हालांकि मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनको भी 1 नंबर से काम करना चाहिए, ये तो उनकी समझ है। बाकी मैं आपको साधना बता देता हूँ। तो इसमें जो साधना की जो सामग्री है मैंने आपको बता दी है। वशीकरण यंत्र, वशीकरण माला और एक वशीकरण गुटिका, ये 3 सामग्री इसमें लगेंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये साधना किसी भी शुक्रवार से रात्रि को करनी है। 9 बजे करनी है, 8 बजे भी कर सकते हो, 7 बजे भी कर सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है और ना ही ऐसे कोई डरावने विघ्न आएंगे आपके सामने। ठीक है, इसमें कोई ऐसे विघ्न नहीं आएंगे, आपका कार्य 100% होगा ही होगा। किसी भी शुक्रवार से ये साधना आपको शुरू करनी है। ठीक है, और पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करना है। गुलाबी रंग का आसन होना चाहिए आपका, या लाल रंग का आसन होना चाहिए। सामने जो चौकी रखी है उस पर भी आपको लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा देना है। और भगवान शिव की एक चित्र होना चाहिए। ठीक है, केवल भगवान शिव का चित्र हो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे चित्रों की आवश्यकता नहीं है, केवल भोलेनाथ का एक चित्र हो काफी है। और उस पर जो है आपको क्या करना है, कुमकुम से एक 8 दल वाला कमल आपको बना लेना है। कुमकुम जो होती है उससे एक 8 दल वाला एक कमल बना लेना है। और उस पर आपको जो वशीकरण यंत्र है उसको शुद्ध जल से और कच्चे दूध से धो करके उसको उस पर स्थापित कर देना है। और इस सामग्री में आपको घी का दीपक लगाना है। इस जो पूजा में शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए। सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती वो आप लगा सकते हैं। फूल कैसे भी फूल ले लें, गेंदा के फूल हों चाहे गुलाब के हों, किसी भी चीज़ के हों, वो फूल आप ले लें, वो भी आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, चावल भी आप चढ़ा सकते हैं, चावल ले लें। मतलब कि जो भी एक छोटा सा पूजन होता है, जैसे भी आप करते हैं वैसा आप कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण करना है। हाथ जोड़ करके बोलेंगे आप, वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये बोल करके भगवान गणेश को प्रणाम करना है और उनको फूल,
कुमकुम से टीका, अक्षत चढ़ाने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आपको भगवान, जब गणेश जी का पूजन आप कर लेंगे तो फिर आपको गुरु पूजन करना है। अगर आपके गुरु हैं पहले से तो फिर ठीक है, उन्हीं का आप पूजन करेंगे और उन्हीं के गुरु मंत्र का, आप दिए हुए गुरु मंत्र का जाप करेंगे। अगर गुरु नहीं हैं तो फिर उस स्थिति में आप भगवान शिव को ही गुरु मान करके ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हो और ये साधना कर सकते हो। ऐसा कोई डर नहीं, डर भय नहीं है, ठीक है। तो भगवान शिव को हाथ में जल लेकर के अपना नाम, अपने पिता का नाम बोल करके और उनको गुरु मान करके जल को जमीन पर छोड़ दें और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर लें। एक माला या 2 माला जो भी है, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक रुद्राक्ष की माला तो प्रत्येक साधक के पास होनी ही चाहिए, ये आप समझ लें। क्योंकि रुद्राक्ष की माला हर प्रकार से हर साधना में चलती है। भगवान शिव के मंत्रों का गुरु मंत्र में रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे तो फिर आपको यंत्र का पूजन करना है। जो वशीकरण यंत्र है उसका आपको पूजन करना है और जो वशीकरण गुटिका है उन पर आपको धूप, दीप, अक्षत यानी चावल या फिर जो भोग आप कुछ रखते हैं तो वो भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो भी भोग रखना चाहें, और फूल, वो सब आपको चढ़ाना है। कुमकुम से टीका भी लगाना है यंत्र के ऊपर, मतलब कि यंत्र का आपको पूजन करना है। उसी प्रकार से आपको गुटिका का भी पूजन करना है और यंत्र के ऊपर ही आपको वशीकरण गुटिका को रख देना है, ठीक है। जब आप पूजन कर लेंगे, आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको उसके बाद मंत्र जाप शुरू करना है। तो जो वशीकरण माला है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं और उसे लिख करके भी दूंगा, ठीक है, वहां से आप नोट कर लेना। तो ये मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रौम अमुक वशीकरणाय फट। अब इस मंत्र में जहां अमुक शब्द आया है वहां पर आप जिस व्यक्ति का, यानी जिस स्त्री का या जिस पुरुष का वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम बोलेंगे। यहां पर जैसे कि कोई भी नाम है, ओम ह्रौम, ये शब्द जो है, इस शब्द के उच्चारण को समझिए, ओम ह्रौम अमुक वशीकरणाय फट। तो अमुक की जगह व्यक्ति का या स्त्री का जो भी है उसका नाम आप लेंगे और आपको 21 माला का जाप करना है ये, क्योंकि ये मंत्र जाप 1 घंटे में आपकी 21 माला पूरी हो जाएंगी। तो प्रतिदिन आपको 1 घंटे का टाइम तो लगेगा ही लगेगा और ये साधना 21 दिन तक आपको लगातार करनी है। 21 दिन तक लगातार करनी है, 21 माला का जाप करना है, ठीक है। अब जब ये आपकी जो 21 माला है जब वो पूर्ण हो जाएं तो उसके बाद आप ये जो सामग्री है सारी सामग्री को उसी कपड़े में लपेट करके और किसी भी पवित्र पानी में, बहती हुई नदी में आप विसर्जित कर दें। आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर के या जिस स्त्री का नाम लेकर के आपने ये वशीकरण साधना की है वो 100% आपके वश में आएगा ही आएगा। वो आपकी बात को मानने के लिए बाध्य उसको होना ही होना पड़ेगा 100%। ये साधना बहुत तीव्र साधना है और ये आपका एक तरीके से कहेंगे ना कि आपको ये करना है, आपकी हर बात मान करके वो चलेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपकी स्त्री है, चाहे आपका पति है, चाहे आपके प्रेमी है, प्रेमिका है, या फिर कोई शत्रु है, कोई भी हो, A to Z, जिस व्यक्ति का भी आप इसमें नाम लेंगे, ठीक है। उस व्यक्ति को मंत्र जाप करते टाइम थोड़ा अपने माइंड में रखें, ध्यान में रखें कि ये व्यक्ति मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, ऐसा विचार रखें अपने मन में, ठीक है। तो वो 100% वशीकरण उसका होगा ही होगा। अब जब इसका 21 दिन की जाप कर लें आप, अब 21 दिन में आपके सामने
किसी तरह के भी कोई ऐसे खास अनुभव नहीं आएंगे। आप सोचे कि आपके सामने अनुभव आएंगे या कोई चीज बहुत तीव्रता के साथ आएगी या मेरे सामने कोई भूत प्रेत तो नहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इस साधना में। ये साधना बहुत सिंपल साधना है, कोई भी व्यक्ति इस साधना को कर सकता है, कोई भी स्त्री इस साधना को कर सकती है। ठीक है, ये वशीकरण की साधना है, किसी को भी वश में किया जा सकता है इस साधना के द्वारा। ठीक है, ये एक अचूक साधना है, इस प्रयोग का वार विफल नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये साधना मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दी है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सद्गुरुदेव की जय।